Assalamu alaikum second year biology students. So today we are continuing your chapter number 17 nervous coordination and our topic is spinal cord. वैसे तो अगर हम ओवरऑल देखें तो स्पाइनल कॉर्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों पे बेस कर रहा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, तो ब्रेन की तो मैं बहुत ब्रीफ वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। सो आज हम स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं। अच्छा, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ न्यूरल केबल, ठीक है, जो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है हमारे ब्रेन से लेके बैकबोन तक। ठीक है, इनक्लोज एंड पैच बाय अ वर्टेबल कॉलम, जो भी हमारा वर्टेबल कॉलम का पूरा पार्ट है, सही है, उसके अंदर ये इनक्लोज हुआ हुआ है, प्रोटेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, साथ साथ अ लेयर ऑफ ब्रेन कॉल्ड मीनिंग्स, जिसको हम ब्रेन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो इसको जो है वो कवर कर रही है। अच्छा, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर से क्या मुराद है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो जोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो इनर जोन होता है ना उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, और वो प्राइमरली जो है वो सेल बॉडीज़ ऑफ इंटर न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, सेल बॉडीज़ ऑफ इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया पे। ठीक है, अच्छा, जो आउटर जोन होता है वो वाइट मैटर होता है, और उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के कुछ एक्सॉन्स मौजूद होते हैं हमारे डॉर्सल कॉलम के अंदर। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं वेंट्रल कॉलम के अंदर। अच्छा, ये जो नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, ट्रैक करती हैं बेसिकली जो भी नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स हैं, उनको जो है ये क्या कर रही होती हैं, ट्रैक कर रही होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, ये सब भी मैंने इस पे भी एक ब्रीफ वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके जो है वो देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इनको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। सो अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी एंड द ब्रेन रन अप एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो भी मैसेजेस हमारी बॉडी में आते हैं, जो भी स्टिमुलस आता है और फिर उसकी डिटेक्शन होती है, फिर मैसेजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ब्रेन से कहाँ रन अप होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। बिल्कुल इस तरह जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बॉडी का इंफॉर्मेशन हाईवे है। ठीक है, इस तरह। अच्छा, बात करें इन ऑडिशन टू रिलाइंग मैसेजेस, यानी कि इन मैसेजेस को रिलाई, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो रिफ्लेक्सेस के फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, अचानक या कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट जो हमारी विल में ना हो। ठीक है, एक ऐसा रिफ्लेक्स जो रैपिड मोटर रिस्पॉन्स क्रिएट कराए इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, बिकॉज द सेंसरी न्यूरॉन पासिस इट्स इंफॉर्मेशन टू अ मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है, जो सेंस कर रहा होता है बेसिकली स्टिमुलस को, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पास कराता है, मोटर न्यूरॉन तक, यानी कि मूवमेंट वाले न्यूरॉन तक हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर जो है वो मूवमेंट जनरेट होती है। अब बात करते हैं क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इन मैन। अच्छा, क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं ना बेसिकली वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इमर्ज हुई हुई होती हैं। ठीक है, इनके 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं उनके अंदर बहुत सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और फ्यू एक्सेप्शंस के साथ मौजूद होते हैं, जैसे ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व्स के साथ। ओल फैक्ट्री और ऑप्टिक नर्व में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओल फैक्ट्री जो नर्व्स होती हैं बेसिकली वो हमारे स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो भी हम सूंघ रहे होते हैं, और जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये तो बात हो गई क्रैनियल नर्व्स की। अब अगर स्पाइनल नर्व्स को देखें तो स्पाइनल नर्व्स भी सेंसरी और मोटर कंपोनेंट्स में सेपरेट होती हैं। अच्छा, अगर बात करें डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स की, तो डॉर्सल मीन्स टुवर्ड्स द बैक, यानी कि बैक की तरफ, और वेंट्रल जो है हमारा फ्रंट पार्ट होता है। अच्छा, द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होते हैं, यानी कि हमारे क्या कहते हैं, डॉर्सल मतलब हमारा बैक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारे बैक में इंटर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स, और क्या बनाते हैं, डॉर्सल रूट बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स की, यानी कि पीछे की रूट्स बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स की। वेयर एज अगर हम बात करें मोटर एक्सॉन्स की, तो मोटर एक्सॉन्स क्या करते हैं, वेंट्रल सरफेस को लीव करते हैं, यानी कि आगे की तरफ फ्रंट पार्ट जो है उसको लीव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, और जो है वो वेंट्रल रूट बनाते हैं स्पाइनल नर्व की, यानी कि उसका फ्रंट पार्ट बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा, अब जो आगे बात है आपके इस पैराग्राफ में वो है कि सेल बॉडीज़ की लोकेशन क्या है। बेसिकली जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं ना, वो आपस में ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। और कहाँ ग्रुप बनाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड पे, ठीक है। ग्रुप बनाती हैं इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यानी कि जो भी डॉर्सल बेसिकली जो बैक का हिस्सा है वहाँ पर, सही है, उनकी रूट्स के अंदर ये एक ग्रुप बनाती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़, ठीक है। अगर कॉन्ट्रास्ट हम सेल बॉडीज़ और मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो वो तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही जो है वो लोकेट हुई हुई हैं और गैंग्लिया में लोकेट नहीं हुई हुई। हालांकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका लिंक जो है वो गैंग्लिया से है और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनका कोई लिंक जो है वो गैंग्लिया से नहीं है, वो गैंग्लिया पे लोकेट नहीं होती। अच्छा, गैंग्लिया खुद वो न्यूरल बॉडीज़ हैं बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे पीएनएस से जो है वो कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, अब अगर बात करें सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तो इससे क्या मुराद है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका जो मोटर पोर्शन है, ठीक है, वो सब डिवाइड हुआ हुआ है दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, अगर बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की ओवरऑल तो ये बिल्कुल बॉडी का कॉन्शियस कंट्रोल सेंटर है मूवमेंट के लिए ना। जब भी हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें अपनी मसल्स मूव करनी है या हमें वॉक करना है कहीं पे पहुंचने के लिए, तो ये जो सिस्टम है ना ये काम है हमारा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी बोलते हैं, क्योंकि हम खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें ये मूवमेंट्स करनी है, ठीक है। साथ साथ इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्विक ऑटोमेटिक रिएक्शंस, यानी कि जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे खुद से इनवॉलंटरी होते हैं, जो हमारे विल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी हॉट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को टच करते हैं उससे हम अपना हाथ फ़ौरन हटाते हैं बगैर सोचे हुए, ठीक है। तो ये जो है ना वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमें खुद से सोचने में फ़ौरन एक्शन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। इवन तो हम इसके बारे में इतना कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमें फ़ौरन एक्शन लेने पे फ़ोर्स करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तो अगर हम कंपेयर कराएँ इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो ऑपरेट कराता है इनवॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। जो भी हमारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में एसेंशियल हों, सही है, वो सारी चीज़ें कौन करा रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करा रहा है। साथ साथ ये हमारे ऑर्गन्स को भी इन्फ्लुएंस कराते हैं, जैसे हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ग्लैंड्स हो गया। इस चीज़ का इंश्योर कर रहा होता है कि वो अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करें विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। अब जो है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली वो दो सब डिविजन्स में कंसिस्ट हुआ हुआ है, एनाटॉमिकली ना, ठीक है, और फिजियोलॉजिकली भी। केमिकली डिस्टिंग्विशेबल करा हुआ है इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स में, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, अच्छा, वैसे तो ये दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ही डिस्टिंक्ट रोल प्ले करते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अक्सर जो है वो टारगेट ऑर्गन्स पे अपोजिंग इफेक्ट भी जनरेट कराते हैं, साथ में काम करते हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें डिफरेंट फिजियोलॉजिकल नीड्स को, ठीक है। अब आ जाओ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अच्छा, अगर बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो ये हमारी बॉडी को ना इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी या रैपिड रिस्पांस के लिए प्रिपेयर कराता है, जैसे फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पांस है, ठीक है। अच्छा, ये रिस्पांस क्या होता है? इसमें क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे एयरवेज जो है उनकी डायलेशन हो जाती है, ठीक है। हमारा ब्लड फ्लो उसकी रीडायरेक्शन हो जाती है वाइटल ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? थोरैसिक से और लंबर रीजन से, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट कराती हैं। अब आ जाओ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या प्रमोट कराता है? रेस्ट और डाइजेस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। ये कब एक्टिव होता है? जब हमारे रिलैक्सेशन के या फैसिलिटिंग प्रोसेस जैसे डाइजेशन हो रहा है या हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो हो रही है, ये नॉर्मल है, उस चीज़ में ये एक्टिव होता है, ठीक है। ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है? हमारे ब्रेन की नर्व से, यानी कि क्रैनियल नर्व से, और फिर ये कहाँ जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन तक जा रहा है। और कहाँ कंट्रीब्यूट हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में ये पैरासिम्पैथेटिक बोल रही हूँ, सिम्पैथेटिक रीजन में जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है।